खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सज्जनों, आज यह अनुभव में आ रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वृद्धावस्था आ जाती है और हम बेचैन हो जाते हैं, चेहरे की रौनक बदल जाती है, हम सदा अशांत रहते हैं। इस अशांति को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। अगर हम उसका पालन करें तो वृद्धावस्था हमारी सुखमय हो जाएगी। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत के महात्म खंड में श्री सूत जी महाराज व्यास जी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से तरीका बताया है, और वह श्लोक है देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं ज्याया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसतो अपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्ठिवर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। श्री गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को समझा रहे हैं कि हे पिताजी, इस हड्डी और मांस के बने हुए इस शरीर का ममता त्याग दें। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पत्नी और बच्चों के प्रति जो आप मोहग्रस्त हैं उस मोह को छोड़ दें। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ, और यह संसार नश्वर है, इसलिए धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, धर्म का भजन कीजिए, लोक धर्म को त्याग दें। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए और अपनी तृष्णा को छोड़ दें। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोष का चिंतन छोड़कर सेवा कथा रसम हो,
नितराम पिबत्वम। सेवा कार्य में लग जाइए और कथा का रसास्वादन लीजिए। सज्जनों, हमें अनुभव करना है कि हम अशांत हैं। जैसे ही आप अनुभव करेंगे कि मैं अशांत हूं, तो शांति के लिए यह श्लोक आपका बहुत बहुत मार्गदर्शन कर रही है। अगर हम इस श्लोक में बताए हुए तरीकों का जितना जितना पालन करेंगे, तो शांति हमारे अंदर से पैदा होगी। सज्जनों, शांति बाहर में नहीं है, बल्कि शांति आपके अंदर है, जिसे आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सभी बहिर्मुख हैं। हमारा चिंतन बाहरी व्यक्ति पर है, बाहरी वस्तु पर है। हम सुख खोजते हैं बाहर, लेकिन वह सुख हमारे अंदर ही है। इसलिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि इस अवस्था में हम किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें, दूसरे की निंदा न करें, दूसरे के गुण दोष पर हम ध्यान न दें, अपने परिवार में मात्र हम मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। पहले भी रामचरितमानस का अध्ययन आप करेंगे तो जैसे ही राजा दशरथ ने अपने पके हुए बाल को देखा, तो उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपने बड़े पुत्र श्री राम को गद्दी देना चाहा। यह तो विधि का विधान था कि उस समय राम को वे गद्दी पर न बैठा करके स्वर्ग सिधार गए, ये अलग विषय है। इसलिए हमें मोह से दूर रहना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम बाल बच्चों पर ध्यान न दें, ध्यान दें, लेकिन अपने को अकर्ता मान करके केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। घर के सदस्यों को बिना पूछे मार्गदर्शन देना बंद करें, क्योंकि आपका जो फर्ज था आपने निभा दिया। अब वृद्धावस्था को आप प्राप्त हो गए हैं। अब बाल बच्चों को अपने तरह से जीवन बिताने दें। किसी के गुण और दोष का चिंतन न करें। सज्जनों, जैसे ही आप दूसरे के गुण दोष का चिंतन करते हैं,
तो आप अशांत हो जाते हैं। दोष का चिंतन न करें, केवल गुण का ही चिंतन करें और उसकी प्रशंसा करें। विवेकानंद ने कहा है कि किसी की प्रशंसा करना सीखो, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है। हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है। क्या हम प्रशंसा नहीं चाहते? प्रशंसा चाहना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रशंसा के लिए हम लालायित हो जाएं, यह बुरी बात है। अतः सज्जनों, इस श्लोक का आप प्रतिदिन पाठ करें। पाठ करते 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 आप की भावना बदलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस उपदेश का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।